नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारत में हीरे की कीमत में होने वाली गिरावट के मामले में। दरअसल भारत में हीरे की कीमत लगातार गिरती हुई दिख रही है, लेकिन क्या आप इसके पीछे के कारण जानते हैं कि ऐसा क्यों है? तो आइए चीजों को डिस्कस करते हुए देखते हैं कि क्या है इसके पीछे की वजह, जिस वजह से हमें हीरे की कीमत में गिरावट देखने को मिल रही है। तो देखिए, फिलहाल स्थिति यही है कि पिछले 2 साल से सिंथेटिक और प्राकृतिक हीरो की कीमतों में गिरावट आ रही है। दरअसल प्राकृतिक हीरे अपने आप में बहुत ज्यादा महंगे होते हैं और फैशन की चीज, शो की चीज, जनरली लोग सोचते हैं कि अगर हमें कोई इसका सब्स्टिट्यूट मिल जाए तो क्यों ना हल्के में सस्ती कीमतों पे खरीद लिया जाए। तो इसी वजह से लोगों ने प्राकृतिक हीरे से शिफ्ट किया था सिंथेटिक हीरे पे। सिंथेटिक हीरे प्राकृतिक हीरो की तुलना में काफी सस्ते होते हैं और जनरली जौहरी ही पहचान पाता है कि हीरा क्या है। इसी वजह से तो कहते हैं ना कि हीरे की कद्र जौहरी को ही होती है। लेकिन अब हीरा सिंथेटिक है या प्राकृतिक, जौहरी बताएगा। लेकिन अगर आप अपने नॉर्मल लाइफ में यूज कर रहे हैं, कहीं पे आप पार्टी वगैरह में पहन के जा रहे हैं या बाकी काम कर रहे हैं, तो जनरली लोग नहीं पहचान पाते, तो लोग इसलिए शिफ्ट कर गए थे क्योंकि सिंथेटिक हीरे काफी सस्ते होते हैं। तो प्राकृतिक हीरो की जो डिमांड गिरी वो सिंथेटिक हीरो की वजह से गिरी। लेकिन उसके अलावा हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी काफी चीजें बदली। किस प्रकार से? तो देखिए, इसके लिए हमें समझने होंगे पिछले 2 वर्षों के आंकड़े। ये आंकड़े हमें दिए गए हैं रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद के द्वारा। ये आंकड़े बताते हैं कि विदेशी बाजारों में कमजोर मांग के कारण जून 2024 में भारत का कुल रत्न एवं आभूषण निर्यात पिछले साल के समान अवधि की तुलना में 13.44% घट गया है। और अब यह जो 13.44 या 44% घटा है, यह अब घटकर के हो गया है 15,939.77 करोड़ रुपए। 13.44% घट करके हो गया 15,939.77 करोड़ रुपए पिछले वर्ष की तुलना में। तो 2023 जून के महीने में कितना था? जून 2023 के दौरान ये आंकड़े बताते हैं कि कुल रत्न और आभूषण निर्यात 18,413.88 करोड़ का हुआ था। तो 2023 की तुलना में 2024 में गिरावट देखने को मिली। हालांकि 2023 में भी गिरावट हुई थी, यह भी हमें आंकड़े स्पष्ट करते हैं। जून 2024 में कटे और पॉलिश किए गए हीरो की कुल निर्यात 25.17% घटकर 8,496.87 करोड़ रुपए रह गया, जबकि यह जून 2023 में 11,354.67 करोड़ रुपए था। तो दोनों ही मामलों में हम देख रहे हैं कि गिरावट हुई है, कुल रत्न एवं आभूषण निर्यात के मामले में और कटे एवं पॉलिश किए गए हीरो की स्थिति में भी गिरावट है। मतलब दोनों ही जगह पर, ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर एक जगह पे देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कीमतों में कमी क्यों हो रही है, गिरावट के पीछे कारण क्या है। हम पहले समझ गए कि भाई हमारा जो निर्यात होना चाहिए था वो तो गिर गया है। निर्यात के अलावा एक तो पता लगा डिमांड कम हो रही है, डिमांड के अलावा प्राइस कम हो रहा है। जनरली हम लोग चीजों को देखते हैं तो डिमांड हमेशा प्राइस को अफेक्ट करती है। डिमांड बढ़ती है तो डिमांड बढ़ने के साथ साथ प्राइस हाइक करता है, ये जनरली हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि इंटरनेशनल मार्केट में भारत से जो हीरे जाते थे उसकी डिमांड गिरी। अब वहां जब डिमांड गिरी है, वो ही भारत के अंदर एक बड़ा कारण है जो इसके प्राइस को अफेक्ट कर रहा है। हीरे की कीमतों में कमी वैश्विक मांग में खास तौर पर चीन में कमी आने पर आई है। जैसे कि अभी स्पष्ट किया, दुनिया में जब भारतीय हीरो की मांग कम हो गई तो सीधा तौर पर लोगों ने समझा कि भाई जब निर्यात नहीं हो रहा तो भारत में चीजों को बेचना है। अब भारत में बेचना तो क्या होगा, प्राइस धीरे धीरे अपने आप ही डाउन होना शुरू हो जाएगा। प्राकृतिक हीरो को सिंथेटिक हीरो से कड़ी प्रतिस्पर्धा मिल रही है और सिंथेटिक हीरे प्राकृतिक हीरो की तुलना में काफी सस्ते होते हैं। काफी मतलब 90% तक सस्ते बिकते हैं। अब कोई चीज आपको 100 रुपए की मिल रही है, उसी का ही कोई सब्स्टिट्यूट आपको 10 रुपए में मिल जा रहा है। आप कहोगे कि 10 वाला अच्छा है, सब्स्टिट्यूट ही है, बाकी तो और कुछ होना नहीं है। ठीक है, ये एक विलासिता की वस्तु है। जनरली हम लोग इकोनॉमिक्स में इसको इस रूप में भी पढ़ते हैं। वर्ष 2015 में यह अंतर 10% तक था, यह भी देखने को मिला था। तो सिंथेटिक हीरो की जो कीमत थी जुलाई 2022 में $300 प्रति कैरेट थी, जो अब $78 प्रति कैरेट हो गई है। काफी ज्यादा हम देख रहे हैं कि गिरावट यहाँ पर हुई है। आगे बढ़ते हैं, इसका प्रभाव क्या होने वाला है, यानी कि अब जिस प्रकार से हमारे अंतरराष्ट्रीय मार्केट के अंदर एक्सपोर्ट डाउन हो रहा है, इसके साथ साथ भारत में प्राइस डाउन हो रहा है, तो इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो देखो, मेनली अगर कभी भी चीजों में उतार चढ़ाव होता है इस प्रकार से, तो सबसे अधिक प्रभावित होता है उससे जुड़ा हुआ व्यापारी और कामगार वर्ग। सीधा सीधा प्रभाव हमें वही देखने को मिलेगा, क्योंकि जिन लोगों को खरीदना है उन लोगों का तो यह है कि मन हुआ तो खरीदा, इच्छा रही तो खरीदी। विलासिता की चीजें हैं, पैसा अच्छा रहेगा तो खरीदेंगे। सामान्य व्यक्ति इस तरफ रुझान थोड़ा सा कम भी दिखाता है। लेकिन मुख्य प्रभाव जो पड़ेगा वह से जुड़े हुए कामगार वर्ग पर, व्यापारियों पर पड़ने वाला है। किस प्रकार से? कीमतों में कमी आने का कारण हीरा कारोबार में लगभग 4 लाख श्रमिक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं आज के समय में। श्रमिक संघ के अनुसार वेतन भुगतान में अब हर महीने 20 दिन तक की देरी हो रही है
और कीमतें नहीं बढ़ी तो ये समझ लीजिए कि बहुत सारे श्रमिकों को अपनी इस नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा और इसके लिए कोई एक विकल्प खोजना पड़ेगा, क्योंकि रोटी जरूरी है और यदि इस काम से नहीं मिल रही है, इस रोजगार में नहीं मिल रही, तो आपको शिफ्ट करना ही पड़ेगा। यह भी स्वाभाविक है। चीजें क्लियर हो गई। तो प्राकृतिक हीरो की स्थिति आप समझ रहे हैं किस प्रकार से बदल रही है, महंगा हो रहा है तो इस वजह से लोग सब्स्टिट्यूट खोज रहे हैं। लेकिन प्रयोगशाला वाले जो हीरे होते हैं वह किस प्रकार से बनते हैं, जरा चीजों को समझना रहेगा। तो उससे जुड़ी हुई खास बातों में पता लगता है कि प्राकृतिक हीरो के विपरीत इनका निर्माण प्रयोगशालाओं में किया जाता है। और ये जो हीरे होते हैं, रासायनिक संरचना और अन्य भौतिक एवं प्रकाशिक गुण समान रूप से पाए जाते हैं। यानी कि अगर आपके सामने एक प्रयोगशाला में बना हुआ हीरा रख दिया जाए या फिर एक प्राकृतिक हीरा रखा जाए तो आप पहचान नहीं पाएंगे सामान्य आंखों से कि वास्तव में कौन सा असली है कौन सा नकली है। ये चीजें नहीं क्लियर हो पाएंगी, क्योंकि सभी चीजें इनमें लगभग समान देखने को मिलती है। लेकिन इनको तैयार किया जाता है दो अलग अलग विधियों से। पहली विधि है उच्च दाब उच्च तापमान विधि और दूसरी है रासायनिक वाष्प निक्षेपण विधि। दोनों विधियों में क्या क्या अंतर होता है, पहले बात करते हैं उच्च दाब उच्च तापमान विधि। दरअसल यह सबसे आम और सबसे सस्ता तरीका है हीरो को तैयार करने का प्रयोगशाला में। जनरली क्या होता है कि हमें पता है कि जो हमारी धातुएं हैं या फिर हमारा जो हीरा है पृथ्वी के गर्भ में बनता है, और पृथ्वी के गर्भ की स्थिति हमें पता है कि तापमान बहुत ज्यादा होता है। तो इनको बनने में काफी लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, काफी वर्षों की यह प्रक्रिया होती है। तो इसी प्रक्रिया को फॉलो किया जाता है उच्च दाब और उच्च ताप विधि के अंदर। सबसे आम और सस्ता तरीका इसलिए इसको कह रहे हैं क्योंकि लोगों को जनरली पृथ्वी के अंदर की चीजें थोड़ा इजीली समझ में आ जाती है कि ठीक है तापमान बढ़ा दो, चीजों को मैनेज कर लिया जाएगा। तो इसी के लिए सभी परिस्थितियों को नकल की जाती है जो पृथ्वी के अंदर प्राकृतिक हीरे बनाने के लिए जिम्मेदार होती है। एक बड़ी मशीन लेते हैं, निश्चित मात्रा में कार्बन पदार्थ डाल देते हैं और डाल करके 1300 से 1600 डिग्री सेल्सियस तापमान पर और उच्च दाब बना करके उसको प्रसंस्कृत कर देते हैं, प्रोसेस कर देते हैं। प्रोसेस करने के बाद में इस प्रक्रिया के माध्यम से हीरा प्राप्त हो जाता है। इस प्रक्रिया में जब हीरे को तैयार करते हैं तो रंग का ध्यान भी रखते हैं कि गुलाबी रखना है, नीला रखना है या पीला रखना है। तो ये सब काम भी इसके अंदर कर लिए जाते हैं। तो इस प्रकार से आप तापमान और दाब को बढ़ा के अपना हीरा प्रयोगशाला में तैयार कर लेते हैं। घर पे इसका प्रयास बिल्कुल मत कीजिएगा, ठीक है। आइए अगली बात है रासायनिक वाष्प निक्षेपण विधि की। तो इसमें जो सामान्य तापमान होता है वो रखा जाता है, जो कि जनरली माना जाता है कि 700 डिग्री सेल्सियस से 1300 डिग्री सेल्सियस है। कम दबाव का उपयोग किया जाता है इसके अंदर। इसमें कार्बन युक्त गैस को निर्वात कक्ष में पंप किया जाता है, हीरे के बीच पर जमा किया जाता है, और इसके साथ साथ यह भी देखते हैं कि इसमें प्रयोगशाला में विकसित हीरे के रूप में क्रिस्टलीकरण हो जाता है इस प्रकार। तो यह सारा का सारा प्रोसेस होता है रासायनिक वाष्प निक्षेपण विधि के तहत हीरा बनाने के लिए। तो दोनों ही प्रक्रियाओं में अलग अलग रूप से देखने को मिलता है कि हमें हीरा कैसे मिल रहा है। एक जगह तापमान बहुत ज्यादा, दबाव बहुत ज्यादा, एक जगह पे मध्यम तापमान रखते हैं और कम दबाव रखते हैं। अलग अलग प्रक्रियाएं, दोनों जगह पर हीरे ही तैयार हो रहे हैं। चीजें क्लियर। तो सिंथेटिक हीरे आ गए हैं, प्रयोगशाला में आप लोग हीरे बना ले रहे हैं। प्राकृतिक हीरे की डिमांड इस वजह से कम हुई है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत अधिक पसंद नहीं किया जा रहा भारतीय हीरो को। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डिमांड गिरी है, उसकी वजह से भारत में ही चीजें रह जा रही हैं, भारत में ही बिक रही हैं। तो अब भारत में चीजें बहुत अधिक लोकप्रिय नहीं है हीरे के मामले में। तो थोड़ा सा चीजों में या प्राइस के अंदर उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। यह सारी की सारी पूरी है इसकी कहानी। फिलहाल आप लोग मुझे इस प्रश्न का उत्तर बता सकते हैं कि जून 2023 से जून 2024 तक भारत के कुल रत्न एवं आभूषण में कितनी कमी आई है। जो हम लोग निर्यात कर रहे हैं उसके निर्यात में कितनी कमी है, यह पूछ रहा है। लगभग 13%, लगभग 25%, लगभग 23% या लगभग 33%। तो प्रश्न का उत्तर आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। वहीं वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है तो बाकी साथियों तक जरूर शेयर करना है, वीडियो को लाइक किए बिना नहीं जाना है। बाकी ऐसी वीडियो के लिए बने रहना है संस्कृति IAS यूट्यूब चैनल पे। बाकी अगले वीडियो में कुछ नए विषयों के साथ फिर कुछ नई बातें की जाएंगी, लेकिन आज के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच।